अब देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, स्पैन क्या है। एक बार मैंने पूछा था स्पैन क्या है, तो बोला इससे कंट्री सर। वो तो पता है कंट्री है, पर नेटवर्किंग फील्ड में क्या है। तो बेसिकली स्पैन इज अ स्विच कोड एनालाइजर। अब इस करते क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि यूज क्या है इसका। तो उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। ये कोई होस्ट ए है, ये कोई होस्ट बी है। अगर आप होस्ट ए से बी को पिंग कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, क्या देख सकता है कि होस्ट ए बी को पिंग कर रहा है? नहीं देख सकता, नहीं देख पाएगा, क्योंकि ट्रैफिक यूनिकास्ट है ना। मान के चलो google.com खोलता है, तो ट्रैफिक कैसे जाएगा? राउटर से होते हुए जाएगा। क्या बी पे बैठा हुआ बंदा देख सकता है कि ए क्या कर रहा है? ये गूगल खोल रहा है, फेसबुक खोल रहा है, ये नहीं देख सकता। राइट। अब इमेजिन करो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे इंप्लॉय हैं। राइट। अब मैंने एक सेल्स टीम है, मैंने उनको टारगेट दिया कुछ भी, या फिर उनके पास कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स है उनके पास। राइट। अब वो कर क्या रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? अब मैं डेली जाकर उनकी लैपटॉप स्क्रीन थोड़ा चेक करूंगा, है ना। तो हमें ऐसा कुछ तो चाहिए ताकि मैं एक रिमोटली या फिर किसी केबिन में बैठे हुए सारे इंप्लॉय को मॉनिटर कर सकूं। कौन क्या कर रहा है, कौन यूट्यूब खोल रहा है, कौन डाउनलोडिंग कर रहा है ना। अब मैं जाके उनकी हिस्ट्री तक थोड़ा चेक करूंगा, डेली जाके लैपटॉप में ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करूं। पसंद में आया? तो ये सब करने के लिए स्पैन प्रोटोकॉल होता है। तो स्पैन क्या करता है, ट्रैफिक को मिरर करके किसी डेस्टिनेशन तक भेज देता है। ऐसे समझो, मान के चलो आपने ए टू बी के लिए कोई ट्रैफिक जनरेट किया, तो ट्रैफिक ऐसे आएगा। तो स्पैन की हेल्प ही हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रैफिक को मिरर करके किसी एक डेस्टिनेशन तक भेज सकते हैं। तो मैं मिरर करके ट्रैफिक को कहां भेज सकता हूं? सर्वर पे भेज सकता हूं। तो मैं सर्वर पे बैठ के देख सकता हूं कि ए टू बी ट्रैफिक क्या जा रहा है, क्या कर रहा है ये और भी। राइट। इससे में क्या फायदा होगा? तो ये ध्यान रखना कि आप अगर कोई एमएनसी में आप जाते हैं, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटी रिकॉर्डेड है। अगर आप जो सिंगल क्लिक भी किया ना, वो भी कंपनी को पता है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया था। राइट। तो बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं आपके डेटाबेस में। तो एक बार बताओ, जैसे बहुत सारे कॉन्फिडेंस डेटा है, तो मैं एम्प्लॉय पे कैसे बिलीव कर लूं? मान के चलो उसने कोई डेटा को बाहर भेजा है, कंपनी के बाहर भेजा है, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि उसने किया है? क्योंकि उन डेटाबेस का एक्सेस वो घर से तो नहीं कर सकता। वो तभी एक्सेस कर सकता है जब मेरी कंपनी में हो, कंपनी के नेटवर्क से कनेक्टेड हो। राइट। तो ये सब करने के लिए हम स्पैन प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि क्या करता है, ट्रैफिक को मिरर करके डेस्टिनेशन पोर्ट तक भेजता है। इसलिए हम इसको एक और नाम है स्पैन को, एक और चीज से जानते हैं, मिररिंग, पोर्ट मिररिंग, सॉरी, पोर्ट मिररिंग। जैसे मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में था, मुझे स्पैन तो पता था, मुझे मुझे इसलिए याद है ये वर्ड, क्योंकि जब मैं पहली कंपनी में था तो एक मेरे सीनियर का कॉल आया था, वो बोल रहा था कि देयर सम प्रॉब्लम इन स्विचेस इज रिलेटेड टू पोर्ट मिररिंग। तो जस्ट उसने बोला जाके ट्रबल शूट करो। तो मैं कुछ दिन सोचने के बाद उसी से पूछा, सर व्हाट द पोर्ट मिररिंग, ये तो बता दो कि पोर्ट मिररिंग क्या है, ट्रबल शूट तो बाद में करूंगा मैं। तो तब उसने बताया व्हाट द पोर्ट मिररिंग, तब मुझे समझ, अच्छा ओके यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पैन। तो दोनों एक ही चीज है, पोर्ट मिररिंग और स्पैन प्रोटोकॉल। मतलब स्पैन की हेल्प से हम पोर्ट मिररिंग करते हैं। मिरर का मतलब क्या होता है? आईना ही होता ना, ग्लास मिरर। तो पोर्ट मिरर मतलब एक पोर्ट का ट्रैफिक को किसी दूसरे पोर्ट तक भेजना, और उस यूजर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसका ट्रैफिक को मिरर किया जा रहा है। समझ में आया? जैसे मैंने google.com टाइप खोला और मैं चला गया, है ना, तो मैं, मेरी कंपनी कभी भी देख सकती है कि मैंने कब खोला। तो ये ट्रैफिक को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे भी इन फ्यूचर मान के चलो कि एक महीने पहले का कोई इशू आया, किसी इंप्लॉय ने कुछ किया, तो मैं क्या करूंगा, 1 मंथ पहले के जो ट्रैफिक उसने जनरेट किया होगा ना, मैं उसको लॉग उसकी पढ़ना चालू करूंगा। तो मैं उसकी पूरी हिस्ट्री भी निकाल सकता हूँ कि तुमने क्या किया था। समझ में आया? कि किस दिन किस टाइम पे उसने क्या एक्टिविटी की थी, सारी रिकॉर्डेड होती है। तो ये कैसे कर पाएंगे हम? स्पैन प्रोटोकॉल के हेल्प से। तो स्पैन क्या करेगा, अगर कोई पूछे व्हाट द स्पैन, तो इट यूज फॉर मिरर द ट्रैफिक। सिंपल आंसर है, क्या होगा? इट्स यूज फॉर मिरर द ट्रैफिक। आया समझ में? स्पैन, हाँ।
No, actually your log not storing in your computers, they are storing in some remote server. So how can you delete log from your remote server? You can delete your own computers, right? ठीक है, देखो अब होगा कैसे, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। मान के चलो कि ए को बी ने पिंग किया। मैंने क्या किया, स्पैन प्रोटोकॉल की हेल्प से मैंने उसको बोला कि जब भी इस इंटरफेस पे कोई ट्रैफिक आए तो उसकी कॉपी इस इंटरफेस पे भेजते रहना। इसने पिंग किया तो इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया। अब ये स्विच क्या करेगा, इस ट्रैफिक को मिरर करके इस इंटरफेस पे भेज देगा, राइट। और इसका जो ट्रैफिक है बी तक तो पहुंचे गई, तो ए टू बी पिंग हो गया। लेकिन इस सर्वर पे बैठ के आप देख सकते हैं कि ए से बी ने पिंग किया, ए को बी ने पिंग किया था। समझ में आया? तो इसमें आपको दो चीजें डिफाइन करनी पड़ती है, एक सोर्स पोर्ट, एक डेस्टिनेशन पोर्ट। मतलब किस इंटरफेस का ट्रैफिक को मिरर करके किस इंटरफेस पे भेज देना है। समझ में आया? देखो स्पैन के कुछ वर्जन होते हैं, आर स्पैन, ई आर स्पैन, बट वो सीसीएनपी लेवल में देखेंगे, ये भी इसमें नहीं है। तो इसके और भी वर्जन होते हैं, एक होता है आर स्पैन, होता है ई आर स्पैन। आप ये भी कर सकते हैं कि मैं दिल्ली ब्रांच का ट्रैफिक को मिरर करके मुंबई में भेजूं। हो सकता है कि मेरी जो 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 मॉनिटरिंग टीम है वो मुंबई में बैठी हो सकता है कि मेरी कंपनी में 50 ब्रांच हो लेकिन मेरी मॉनिटरिंग टीम एक ही ब्रांच में बैठी है, तो पूरी 50 ब्रांच का जो ट्रैफिक मिरर करके एक ही ब्रांच में पहुंचेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी एमएनसी में जाते हैं, वहां पे जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो सारी रिकॉर्डेड है, राइट। और कैसे रिकॉर्डेड होगी, वो स्पैन की हेल्प से होगी। हमारा काम होता है सिर्फ स्पैन को कॉन्फ़िगर करना। अब उस डेटा का क्या यूज करना है वो कंपनी की दूसरी टीम होगी, वो देखती है, वो हमारा काम नहीं। हमारा काम है ट्रैफिक को मिरर करके भेज देना, हमने भेज दिया। अब उस ट्रैफिक का क्या कंपनी यूज कर रही है वो उस कंपनी की हेडेक है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, डेटा एनालाइज जो टीम होती है वो बैठती है। हम तो ना डेटा को एनालाइज करेंगे, है ना, हमारा काम है ट्रैफिक को मिरर कर देना। अब उस ट्रैफिक जो डेटा उसके पास पहुंचा उसके लिए फिर एक अलग टीम होगी, तो होता है ना डेटा एनालिस्ट, बहुत सारे प्रोफाइल्स होती है जो कि एनालिस करते हैं। क्योंकि देखो लाइव ट्रैफिक को नहीं देख रहा कोई, आपके किसी को इतना टाइम तो ना कि आप कर रहे हैं और बगल साइड में एक बंदा भी बैठा रखा है कि जो आपके ट्रैफिक को देखता रहे बिल्कुल लाइव, राइट। वो इसलिए करते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़े तो उसको देख लिया जाए। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। तो कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इजी है, पहले मैं समझा देता हूँ। तो इसमें दो तरह के ट्रैफिक आपको बताने होते हैं, एक होता है इनग्रेस ट्रैफिक, दूसरा होता है ईग्रेस ट्रैफिक। इनग्रेस और ईग्रेस। इनग्रेस का मतलब होगा इनकमिंग ट्रैफिक, मतलब किसी इंटरफेस से अगर ट्रैफिक अंदर आ रहा है, पढ़ा था ना एसटीपी में, वो सॉरी एसीएल में, इन आउट। तो ट्रैफिक जो इन होगा उसको क्या बोलेंगे, इनग्रेस। जो ट्रैफिक इंटरफेस से आउट होगा उसको क्या बोलेंगे, ईग्रेस, राइट। जैसे इस इंटरफेस का एग्जांपल लो, अगर ट्रैफिक अंदर आता है तो क्या कहलाएगा वो, आई ग्रेस ट्रैफिक, इनग्रेस ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक इस इंटरफेस से बाहर जाएगा तो क्या कहलाएगा, ई ग्रेस ट्रैफिक, राइट। तो मान के चलो कि मेरा टास्क है कि मैं इस इंटरफेस पे जो भी ट्रैफिक आए मैं उसकी कॉपी कहां भेजना चाहता हूं, 0/2 इंटरफेस पे भेजना चाहता हूं। मतलब जो कुछ भी ट्रैफिक इस पे आएगा मैं उस पे भेजना चाहता हूं। तो इसमें सोर्स पोर्ट कौन हो जाएगा, 0/1। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो जाएगा, 0/2। इसका मतलब होगा कि 0/1 पे जो भी ट्रैफिक आए वो सारा ट्रैफिक 0/2 पे भेजते रहो। आप ये भी बता सकते हैं 0/1 पे कौन सा ट्रैफिक भेजना है, ई ग्रेस भेजना है या फिर आई ग्रेस भेजना है या फिर दोनों भेजना है। अब जैसे मैं ये चाहता हूं कि ये यूजर जो ट्रैफिक जनरेट करे वो ही कॉपी होकर 0/2 में जाए, तो मैं कौन सा ट्रैफिक बोलूंगा उससे, इन ग्रेस ट्रैफिक को कॉपी करो। अगर मैं चाहूं कि इस यूजर के पास जो जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी कॉपी जाए तो मैं क्या बोलूंगा, ई ग्रेस ट्रैफिक को कॉपी मिरर करो। आप चाहे तो बोथ को भी कर सकते हैं, मतलब जो भी ट्रैफिक आए जाए उन सबको कॉपी करके भेज दो।
तो इसके लिए आपको एक मॉनिटर सेशन बनाना पड़ेगा। तो मॉनिटर सेशन मतलब ये होगा कि आप एक इसका सेशन बना दो, एक इसका सेशन बना दो। जैसे 10 पीसी हैं तो आप 10 सेशन क्रिएट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए कमांड होगी मॉनिटर सेशन, कोई भी एक नंबर यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक होगा सोर्स, तो बोलेंगे सोर्स इंटरफेस, तो क्या आ जाएगा सोर्स इंटरफेस 0/1। फिर क्या होगा डेस्टिनेशन इंटरफेस, डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या हो जाएगा 0/2। बस हो गया कॉन्फ़िगर स्पैन, ठीक है। देखने के लिए शो मॉनिटर सेशन या और शो मॉनिटर सेशन डिटेल, इससे आप मॉनिटर सेशन को देख सकते हैं। समझ में आया स्विच कोड एनालाइजर क्या होता है, क्या किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। और जो डेस्टिनेशन पोर्ट होगा ध्यान रखना उसमें वो इनकमिंग ट्रैफिक को नहीं लेगा। एक पॉइंट ये, अगर आपने इसको डेस्टिनेशन पोर्ट दे दिया ना तो नॉक वाला ट्रैफिक नहीं भेज पाएगा इधर, सिर्फ ये ट्रैफिक जाने जाने के लिए होगा, फिर ट्रैफिक आएगा नहीं डेस्टिनेशन पोर्ट पे कभी भी। नहीं आया पॉइंट समझ में। आप जिस इंटरफेस को एज अ डेस्टिनेशन इन स्पैन कॉन्फ़िगर करेंगे उस इंटरफेस से कभी भी आप ट्रैफिक को नहीं भेज सकते, सिर्फ ट्रैफिक जाएगा आएगा कभी नहीं, उससे वन वे हो जाएगा वो। मतलब फिर आप इस नॉक से इसको पिंग नहीं कर पाएंगे फिर आप। नहीं नहीं वार्कशाप तो सिर्फ ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करता है, मतलब एक तरह से जो बताएगा कि क्या ट्रैफिक आएगा क्या ट्रैफिक जाएगा। तो नॉक साइड है ही तो हम वार्कशाप रन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि भाई कौन यूजर क्या कर रहा है। इस तरह के और भी टूल्स होते हैं, ठीक है। उस तरह का वार्कशाप जैसा कोई सॉफ्टवेयर को हम रन करेंगे। ठीक है समझ में आया स्पैन, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए यही खत्म करते हैं। और स्विचिंग खत्म है, मतलब स्विचिंग की टॉपिक खत्म है। और अभी नेटवर्क सिक्योरिटी कल से स्टार्ट करेंगे हम। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में जो नेटवर्क अटैक्स हैं और बेसिक टर्म्स जो है नेटवर्क के, VPNs क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो एक या 2 दिन में वो हो जाएगा। तो कल या परसों हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 4-5 क्लासेस, ठीक है। सो आज के लिए यही खत्म करते हैं।